अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वी एम्पायर। बीजेपी की सियासत पाकिस्तान दुश्मनी के बगैर अधूरी है। हमेशा से पाकिस्तान के दुश्मनी को एक हथियार के तौर पर अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए भारत की बीजेपी सरकार जो है यूज करती है। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लेकर अपने सियासी बयानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अल्फाज ये थे कि मोदी ने हमेशा के लिए कश्मीर को भारत से जोड़ दिया है, कांग्रेस ने पाकिस्तान की आदतें खराब कर दी है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की और जब वो नहीं सुधरे तो ऑपरेशन संदूर कर दिया। आइए जरा गौर करें ये बयान असल में है क्या। ये महज एक नाराबाजी है जिसका मकसद अवाम को जज्बाती करना है। हकीकत यह है कि बीजेपी और इसकी क़यादत अपनी सियासत पाकिस्तान दुश्मनी के बगैर चला ही नहीं सकते। हर इंतखाब से पहले यही पुराना हरबा आजमाया जाता है, पाकिस्तान को खतरा बनाकर पेश करो, कौम परस्ती के नारे लगाओ और अवाम को असल मसाइल से भटकाते रहो। नाजरीन इकराम, भारत की हकीकत यह है कि करोड़ों लोग गुर्बत में जकड़े हुए हैं, नौजवान बेरोजगारी के तूफान में डूबे हुए। दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत जो है, न्यूमेरिकली सबसे बड़ी गुर्बत हिंदुस्तान में रहती है। करप्शन अरूज पर है, समाजी इंतशार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है, मगर इन मसाइल पर बात करने के बजाय अमित शाह और मोदी सरकार पाकिस्तान का नाम लेकर अवाम को बहलाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन संदूर जैसे दावे किए जाते हैं जिनका मकसद कोई असल कामयाबी दिखाना नहीं है बल्कि अवाम के दिलों में जोश पैदा करना है, जाली जोश। नाजरीन, अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर हमेशा के लिए भारत का जो है वो हिस्सा बन गया है। ये बात हकीकत से ज्यादा एक सियासी नारा है। कश्मीर आज भी सख्त फौजी मासरे में है, कश्मीरी अवाम की आवाज को दबाया जा रहा है, मजामत अब भी जारी है। अगर वाकई सब कुछ खत्म हो गया होता तो अमित शाह को बार बार ये बात दोहराने की जरूरत क्यों पेश आती। असल हकीकत यह है कि नारे बदलने से हकीकतें नहीं बदलती। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी भारत में इलेक्शन करीब आते हैं, बीजेपी के लीडर्स पाकिस्तान को एक भूत बनाकर, एक कोको बनाकर सामने ले आते हैं। ये पुराना खेल है, अवाम की तवज्जो माइशत, रोजगार, करप्शन और दीगर जो मसाइल हैं उनसे हटाकर एक फर्जी दुश्मन पर मरकूज कर दो। ये हिकमत अमली दरअसल ताकत की नहीं, कमजोरी की अलामत है, क्योंकि एक ऐसी जमात जो अपनी कारकर्दगी पर वोट न ले सके और जिसे बार बार पाकिस्तान का सहारा लेना पड़े, वो हकीकत में अपनी नाकामी का इतराफ कर रही होती है। नाजरीन इकराम, याद रखने की बात यह है कि पाकिस्तान को बार बार निशाना बनाकर बीजेपी अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकती। ये ना तो कौमी सलामती की पॉलिसी है, ना ही कोई बड़ी कामयाबी है। ये महज इंतहाबी हथकंडा है और यह हथकंडा इस बात का सबूत है कि बीजेपी के पास कोई विजन, कोई पॉलिसी, कोई हिकमत अमली बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक हथियार है और उसका नाम पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान का नाम ले लेकर अवाम को ये बावर कराते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत के अवाम हमेशा इन खोखले नारों में उलझे रहेंगे या कभी ये पूछेंगे कि उनकी नौकरियां कहाँ हैं, उनकी मैशत क्यों डूब रही है, उनके समाज में नफरत क्यों बढ़ रही है। बीजेपी पाकिस्तान का नाम जितनी बार भी ले, हकीकत यह है कि असल लड़ाई भारत के अंदरूनी मसाइल की है और इन मसाइल को नाराबाजी से नहीं, पॉलिसी और अमल से हल किया जा सकता है। यही बीजेपी और अमित शाह की असल सियासत है। पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाला जाए, मगर सच ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। अवाम एक दिन ये सवाल जरूर पूछती है कि पाकिस्तान का जिक्र करके कब तक उन्हें भटकाया जाएगा। और महज उन खोखले नारों और झूठे बयानियों से कि हम जंग जीत गए, ऑपरेशन संदूर हो गया, संदूर ऑपरेशन मार्च शुरू हो गया, पाकिस्तान के जो है वो हमने रात की तारीकी में हमला इसलिए किया कि अवाम पर बम न बरसे, ये सब झूठे बयानिए जो भारत सरकार बयान कर रही है। हम सब जानते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन झूठों को बेनकाब किया है। भारत के अंदर जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने बड़े खुल के ये सबूत मांगे हैं कि कहाँ पे हैं वो जो जंग में आप कामयाबी के दावे करते हैं, उनके सबूत कहाँ हैं। इवन के पहलगाम जो वाकया हुआ, जो बदकिस्मत वाकया हुआ, उसके ऊपर आज तक भारत सरकार कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही। एक जंग तो मुसल्लत कर दी पाकिस्तान के ऊपर अपने सियासी मकासद के लिए और उस जंग के नतीजे में मुंह की खाई, जिल्लत आमेज शिकस्त बर्दाश्त की और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अपने से 10 बड़े गुना बड़े दुश्मन को नाकू चने चगवाकर आलमी सतह के ऊपर अपनी गैर मामूली इज्जत बनाई है। आज पाकिस्तान सफारती सतह पर हर दिन नए झंडे गाड़ता चला जा रहा है और भारत का नाम
उन मुल्कों में शामिल है, इवन कि अमेरिका ने उनको हाई टैरिफ रेट में रखा हुआ है। तो ये दुनिया में जब ये वाक़यात होते हैं तो दुनिया उन वाक़यात को बड़ा बारीक बीनी से देखती है। सारी दुनिया को पता है कि भारत को नाकू चने चबवाए गए उस जंग में, लेकिन आज भी भारतीय सरकार बाज नहीं आती। वो उसी बयानिए को अपने अवाम में बेचने की मुसलसल कोशिश करती जा रही है। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। हमारी तरफ से इतना कुछ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।